हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बेटा, आज हम अपनी एसएसटी की बुक का यूनिट नंबर 7 जो है वो रीड करने जा रहे हैं, जो रिलेटेड है आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। स्ट्रगल मीन्स टू से संघर्ष, ओके, मतलब कड़ी मेहनत करना, ठीक है ना। और फ्रीडम क्या होता है? आज़ादी, ठीक। तो आज़ादी के लिए जो स्ट्रगल की गई, हम किस कंट्री में रहते हैं बेटा? इंडिया में। आप जानते हो ना, इंडिया में हम रहते हैं। तो इंडिया को एक टाइम पे, ठीक है ना, क्या माना जाता था? सोने की चिड़िया के नाम से, ठीक है। तो इंडिया में इतनी ज़्यादा वेल्थ थी, इतना धन दौलत था कि उसको सोने की चिड़िया का नाम दिया गया था। तो कह रहे कि इसी वजह से यहाँ पे जो बाहरी, ठीक है ना, जो हैं हमलावर, वो आते रहे और हमला करते रहे। उनमें पहले तो थे, जैसे आए मुग़ल, ठीक है। तो मुग़लों ने क्या किया कि वो यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे मतलब युद्ध करते थे और राजाओं को हरा के यहाँ का जो धन दौलत था वो जीत कर अपने देश ले जाते थे, ठीक है। तो वो क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि यहाँ पे क्या होता था कि जो राजा थे, ठीक है, तो वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, तो उसका फ़ायदा दूसरों ने उठाया। उसके बाद क्या हुआ? ब्रिटिश, अंग्रेज़ इस कंट्री में, इंडिया में आए, ठीक है। तो उन्होंने भी क्या किया कि वो किस लिए आए थे? आप जानते हो ना कि अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा रूल किया, ठीक है ना, 200 ईयर नियर अबाउट। तो वो क्या करने आए थे? वो इंडिया में आए तो थे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बिजनेस करने के लिए आए थे। बट जब उन्होंने इंडिया में आके देखा कि यहाँ पे मतलब यहाँ की जो धरती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, ठीक है, खेतीबाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, और यहाँ पे कोहिनूर एक हीरा था, ठीक है, तो वो भी इंडिया से ही मिला था। तो वो आज जो ब्रिटिश हैं उनके कब्ज़े में है, बट वो हमारा है, ठीक है ना। तो वो इंडिया से ही मिला था। तो मतलब आपस में जो राजा लड़ते रहते थे, उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और कहते हैं ना कि फूट डालो और राज करो, ठीक है। आपस में फूट डाली, हमें लड़वाते रहे और खुद शासन करने लग गए और धीरे धीरे अपना राज्य यहाँ पे एस्टैब्लिश कर दिया, ठीक है, बना दिया। बट एक मतलब हर एक चीज़ की कहते हैं ना कि एक लिमिट होती है, ठीक है। तो जब अंग्रेज़ों की मतलब जुल्मों का, ठीक है, जो लिमिट थी वो बहुत ज़्यादा क्रॉस हो गई, ठीक, तो फिर क्या हो गया? सबने विद्रोह शुरू कर दिया, ठीक है, रिवॉल्ट, विद्रोह, ठीक। तो इसी को ही मतलब जो है आगे चल के ये नाम दिया गया द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ये जो रिवॉल्ट है ये इंडिया का, ठीक है। रिवॉल्ट क्या होता है? विद्रोह करना, ठीक है। मतलब क्या करते हैं कि हम मतलब सामने वाले की बातों का विरोध करते हैं, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड रिवॉल्ट। तो जो मतलब अंग्रेज़ों ने हमारे इंडिया पे जो नीति चलाई और मतलब जो हमारे ऊपर वो रूल कर रहे थे, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे थे, तो उसका विद्रोह किया इंडियंस ने। तो जिसको ने जो फर्स्ट जो विद्रोह हुआ था इंडिया में, तो उसको नाम दिया गया द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो द फर्स्ट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, मतलब ये हमारी आज़ादी की पहली स्ट्रगल मतलब लड़ाई थी, ठीक है। तो हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कह रहे कि द ब्रिटिश केम टू इंडिया एज ट्रेडर। ट्रेडर क्या होता है? व्यापारी। जो मतलब अंग्रेज़ थे वो इंडिया में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आए थे। इन द 16th सेंचुरी टू बाई स्पाइसेस एंड फाइन क्लोथ, मतलब जो इंडिया की जो मतलब धरती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पाइसेस मतलब मसाले जो हैं वो बनते हैं। और दूसरा फाइन क्लोथ, ठीक है, बढ़िया कपड़ा बनाया जाता है। तो कह रहे कि दैट द इंडियन वीवर्स मेड। वीवर कौन होते हैं? जो मतलब कपड़ा बुनते हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा उसको बनाया भी बहुत अच्छे से जाता था। तो कह रही कि उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे बहुत मतलब अच्छी खेती होती है,
ठीक है, और कपड़ा बुनने का जो ढंग है वो भी बहुत अच्छा है। तो मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिज़नेस के पर्पज़ से आए पहले, बट जब वो यहाँ पे आके रहने लगे, देखने लगे यहाँ का, तो उनकी भी आंखें कहते हैं ना कि फटी की फटी रह गई। तो फिर उन्हें हुआ कि हमने इस इंडिया को अपनी जो कंट्री है उसके अंडर मिलाना है। इन 1600 AD, बेटा AD होता है एनो डोमिनी, और 2 टर्म्स आती हैं, एक तो होता है AD और सेकंड इज BC। B मतलब बिफोर, C मतलब क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट मीन्स मतलब जो जीसस क्राइस्ट हुए उनके बर्थ से, मतलब जन्म से पहले का टाइम, उसको बोला जाता है BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। तो उसमें क्या है कि मतलब उल्टी काउंटिंग चलती थी, ठीक है। जैसे कि 100 के बाद क्या आता है, 101 आता है, मगर वो उल्टा चलाते थे। 100 के बाद आया 99, फिर 99 के बाद क्या आया 98, 98 के बाद क्या आया 97, इस टाइप से, ठीक है। तो ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले जो उल्टी काउंटडाउन चलती थी, तो ये। और दूसरी है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी हो गया आफ्टर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है, कि मतलब जो जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ उसके बाद का जो टाइम पीरियड है उसको एनो डोमिनी यानी कि AD के नाम से जाना जाता है। जो कि कैसे चलता है, जैसे हम मतलब सिंपल काउंट करते हैं, जैसे पहले आया 1 के बाद 2, अब जैसे कि हमारा अभी चल रहा है 2020, ठीक है, तो 2020 के बाद क्या आएगा 2021, तो ये हमारा चल रहा है अभी AD, दैट इज़ एनो डोमिनी। तो बेटा कह रहे हैं कि इन 1600 AD दे फॉर्म्ड आ कंपनी। 1600 जो AD था, ठीक है, तो उस टाइम पीरियड पे उन्होंने एक कंपनी को फॉर्म मतलब बनाया, कॉल्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको नेम दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, एंड सेट अप देयर ट्रेडिंग सेंटर्स इन कैलकाटा, सूरत, मद्रास एंड बॉम्बे। तो मतलब उन्होंने मतलब ये जो था कैलकाटा, सूरत, मद्रास, बॉम्बे, तो ये ओशन समुद्री एरिया है, ठीक है ना, तो जहाँ से मतलब बिज़नेस करना इजी होता है, वहाँ पे उन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो कह रहे कि ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होता गया कि द ब्रिटिश बिकेम मोर एंड मोर पावरफुल, धीरे धीरे अंग्रेज़ ज़्यादा शक्तिशाली होते गए, एंड स्प्रेड देयर रूल ओवर द होल ऑफ इंडिया, और उन्होंने अपना जो रूल था, ठीक है, शासन, स्प्रेड मतलब फैला दिया, होल ऑफ इंडिया मतलब पूरे इंडिया के अंदर। तो कहते कि द पीपल ऑफ इंडिया वर डिससेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश रूल। तो इससे क्या हुआ कि जो इंडियन थे वो डिससेटिस्फाई हो गए ब्रिटिश के जो रूल था उससे, ठीक है, मतलब जो अंग्रेज़ जिस टाइप से हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, शासन कर रहे थे, तो इंडियन उसके मतलब डिससेटिस्फाई हो गए, ठीक, क्योंकि अंग्रेज़ जो थे वो क्या करते थे बेटा, मतलब बेनिफिट के बारे में अपना सोचते थे और इंडियंस को दबा के रखने लग गए, ठीक है ना। आए तो थे बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिज़नेस में क्या होता है कि हमने सामने वाले को भी रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है, तभी वो हमारे साथ बिज़नेस करेगा। बट अंग्रेज़ों ने उसके उल्ट क्या किया कि बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आए बट हमें दबाने लग गए, हमें आपस में लड़वाना शुरू कर दिया, ठीक है, और इतना दबाया, इतने जुल्म किए कि इंडियन जो थे वो एट लास्ट उनके अगेंस्ट हो गए और उन्होंने मतलब रिवोल्ट यानी कि विद्रोह कर दिया उनके अगेंस्ट। तो कहते कि द ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया टू सूट देयर ओन नीड्स, ठीक है, अंग्रेज़ों ने रूल किया इंडिया पे, ठीक है, किसी है टू सूट देयर ओन नीड्स, मतलब अपनी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए, ठीक है, अपने सूट मतलब अपने फेवर में, ठीक है, उन्होंने इंडिया के बारे में कुछ नहीं सोचा, अपना फेवर लिया, मतलब हमारी भलाई कैसे होगी ये सोचा, ठीक है, इंडियन का क्या होता है उसके बारे में छोड़ दो। तो कह रहे कि दे बाउट द इंडियन गुड्स एट लो प्राइसेस, ठीक,
मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदते थे मगर उसका पैसा हमें कम देते थे। They did not allow the Indian craftsmen and farmer to sell their goods to anyone else. उन्होंने जो मतलब इंडियन क्राफ्टमैन, ठीक है, क्राफ्टमैन कौन होते हैं? जो हाथों से काम करने वाले कारीगर होते हैं, और फार्मर जो किसान हैं, ठीक है, खेती बाड़ी का काम करते हैं। तो उन्होंने उनको एलो नहीं किया, मना कर दिया, मतलब ठीक है, डिड नॉट एलो, उनको मना कर दिया। किसके लिए? टू सेल, बेचने के लिए, देयर गुड्स टू एनी वन एल्स, मतलब उन्होंने कहा कि आप सारी चीज़ें हमें ही बेचोगे, अंग्रेज़ों को बेचोगे और किसी को आपने नहीं बेचनी है। तो और खुद क्या करते थे? हर एक चीज़ का कम दाम देते थे। तो मतलब उनके लिए तो बेनिफिट रहा, मगर इंडियंस को उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। The Indian farmers and craftsmen became poorer and poorer. इससे क्या हुआ? जो इंडियन क्राफ्टमैन थे और फार्मर जो थे, ठीक है ना, मतलब वो खुद तो मतलब हाथों से काम करते थे, मेहनत करते थे, और फिर भी मेहनत का फल उनको क्या मिला कि पुअरर एंड पुअरर, मतलब और ज़्यादा गरीब वो होते गए। वाइल द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम रिचर एंड रिचर, जबकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो अंग्रेज़ों की थी वो बहुत ज़्यादा रिच, अमीर होती गई। तो कहते ऑल द वेल्थ ऑफ इंडिया वॉज बींग टेकन अवे टू ब्रिटेन। तो मतलब इंडिया की मतलब हम लगा लो कि नियर अबाउट सारी की सारी मतलब जो वेल्थ, धन दौलत थी वो कहाँ जाती रही? ब्रिटेन में, ठीक है, अंग्रेज़ अपनी कंट्री में ले जाते रहे। द ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया फॉर मोर देन 200 ईयर्स, उन्होंने हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया। तो कह रहे कि द डिससेटिस्फैक्शन एंड एंगर ऑफ द इंडियंस बर्स्ट आउट इन द फॉर्म ऑफ अ रिवोल्ट इन 1857। बर्स्ट आउट मतलब फूट पड़ना, ठीक है, मतलब ब्लास्ट हो जाना। तो मतलब इंडियन जो थे इतने ज़्यादा अंग्रेज़ों के जुल्मों के नीचे दब गए थे, ठीक है ना, तो उनकी लिमिट जब क्रॉस हो गई तो उसने 1857 की जो रिवॉल्ट है, विद्रोह का रूप ले लिया, ठीक है, और इंडियन ने उनका पूरे जोर शोर से विद्रोह किया। द रिवोल्ट बिगैन व्हेन अ फ्यू सोल्जर्स इन मेरठ रिफ्यूज टू ओबे ऑर्डर्स गिवन बाय देयर ब्रिटिश ऑफिसर्स। ये जो रिवॉल्ट था, ये विद्रोह था, ये स्टार्ट हुआ मेरठ से, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था कि कुछ सोल्जर, सैनिक थे, ठीक है, तो उन्होंने जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनके मतलब जो ऑर्डर को ओबे करना, ठीक है ना, ऑर्डर्स को मानने से रिफ्यूज़ मतलब मना कर दिया, तो उससे ये जो रिवॉल्ट था वो स्टार्ट हुआ। तो कहते कि द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू राइफल कॉल्ड द एनफील्ड। जो ब्रिटिश थे उन्होंने एक नई राइफल मतलब जो गन थी, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस किया। तो कह रहे कि देयर वॉज अ र्यूमर, तो इंडिया में एक र्यूमर जो होता है ना कि मतलब अंधविश्वास, वो फैल गया कि दैट द कार्ट्रिज ऑफ दिस राइफल वर ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। तो कह रहे कि मतलब इसके अंदर जो कार्ट्रिज मतलब जो मसाला डाला जाता था, तो मतलब माना गया कि उसको ग्रीस किया जाता था, ठीक है ना, मतलब भरा जाना जैसे। तो उसमें किसका फैट शामिल होता था? काऊ का और पिग का। अब आप जानते हो कि काऊ मतलब जो हिंदू हैं उनकी पूजा करते हैं काऊ की, और जो मुसलमान हैं, ठीक है ना, तो वो भी क्या है, उनके लिए भी जो है मतलब वो पिग वगैरह जैसे हो गए, तो वो उसको भी मतलब मानते हैं, ठीक। तो कहते हैं कि दिस हार्ट द रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ बोथ द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। तो इन्होंने मतलब हिंदुओं की मतलब जो रिलीजियस, जो धार्मिक मतलब जो फीलिंग थी उसको हर्ट किया, और मुसलमानों की भी। तो कह रहे कि सो द सोल्जर्स रिफ्यूज टू ओबे देयर ऑफिसर्स। तो जो सोल्जर्स थे, सैनिक थे, उन्होंने अपने ऑफिसर्स के जो ऑर्डर थे उनको मानने से मना कर दिया। तो कहते कि द रिवोल्ट सून स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, कि ये जो रिवोल्ट था, ये विद्रोह था, तो जल्दी ही, ठीक है, स्प्रेड हो गया, फैल गया इंडिया के सारे पार्ट्स में। तो कहते कि इम्पोर्टेंट लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट वर नाना साहेब इन कानपुर, तांत्या टोपे इन बुंदेलखंड, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, बेगम हजरत महल, ठीक है।
तो मतलब इसके ये जो थे ये मेन लीडर हुए, मतलब ये 1857 के माने जाते हैं मेन लीडर, जो कि लखनऊ से मतलब हुए, ठीक है। एंड बहादुर शाह जफ़र इन दिल्ली, तो और बहादुर शाह जफ़र हुए दिल्ली से, ठीक। तो कह रहे कि बहादुर शाह जफ़र आप जानते हो ना वो कौन थे, मतलब बाकी सारे जैसे हुए कि रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, ये तो हिंदू शासक थे, बट जो बहादुर शाह जफ़र नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए ये मुग़ल थे, ठीक है। बट क्या ये लास्ट मुग़ल एम्परर थे, ठीक है, मतलब मुग़लों के जो लास्ट राजा, ठीक। तो वो भी इंडियन के साथ शामिल हो गए क्योंकि उन पे भी अंग्रेज़ों ने अत्याचार काफ़ी किए थे। तो कह रहे कि रानी लक्ष्मीबाई वॉज अ यंग क्वीन ऑफ झांसी। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी तो आपने सुनी होगी छोटे होते बचपन में, है ना, कि कहते कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो बड़ी बहादुर थी, ठीक है। उन्होंने अपने छोटे से बच्चे को अपनी पीठ पे बांध के और अंग्रेज़ों का पूरा सामना करते करते वो शहीद हो गई थी, ठीक है। तो वो झांसी की रानी थी और कह रहे कि शी ड्रेस्ड लाइक अ सोल्जर, उन्होंने मतलब एक मतलब ड्रेसअप किया अपना, ठीक है, किस टाइप से, सोल्जर मतलब एक सिपाही की तरह वो तैयार हुई। फॉट ब्रेवली, बहादुरी से लड़ी, फॉर द फ्रीडम ऑफ हर कंट्री, अपनी देश की आज़ादी के लिए। बट इंडिया कुड नॉट अटेन फ्रीडम एट दैट टाइम, बट कहते कि चाहे सब ने मिल के प्रयास किया बट इंडिया को उस टाइम आज़ादी नहीं मिल पाई, बिकॉज द इंडियंस वर नॉट यूनाइटेड, क्योंकि जो इंडियन थे वो यूनाइट मतलब इकट्ठे नहीं थे, ठीक है ना। मैंने बताया आपको पहले ही कि आपस में वो लड़ते झगड़ते रहते थे, तो उसी का अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठाया। तो इस टाइम पे उन्होंने चाहे विद्रोह किया मगर कुछ उस विद्रोह के मतलब अगेंस्ट हुए, जिन्होंने मतलब उनके साथ भी मिले और दूसरी साइड उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। तो उनकी बातें जब उन तक पहुँचाई तो मतलब होता है ना कि मतलब घर का भेदी लंका ढाए, तो उन्होंने मतलब अपने घर के भेद जब अंग्रेज़ों को दिए तो होना ही था उसका नुकसान। तो इसलिए ये जो रिवॉल्ट था ये सक्सेसफुल नहीं रह सका 1857 का। तो कह रहे कि दे डिड नॉट हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी लाइक दैट ऑफ ब्रिटिश, और कह रहे कि इसी के साथ उनके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है ना, मतलब जो बहुत बढ़िया ढंग की जो आर्मी हो, ठीक है, फौज, ठीक है, वो भी उनके पास नहीं थी। ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज़ जो थे, उनके पास ज़्यादा मजबूत पावरफुल जो थी वो सोल्जर्स यानी कि उनकी आर्मी थी। तो कह रहे कि सो द ब्रिटिश मैनेज टू सप्रेस द रिवोल्ट, सप्रेस होता है दबा देना, तो यही कारण था कि उन्होंने ये जो विद्रोह हुआ, रिवोल्ट हुआ, उसको दबा दिया। तो कह रहे कि द पीपल ऑफ इंडिया हाउएवर कंटिन्यू टू फाइट फॉर देयर फ्रीडम, कह रहे फिर भी जो इंडियन थे वो अपने देश की आज़ादी के लिए कंटिन्यू मतलब लगातार फाइट मतलब लड़ाई करते रहे। द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैड लाइटेड अ फ्लेम इन द माइंड्स ऑफ द इंडियन पीपल टू बी फ्री, बट कह रहे कि चाहे ये सक्सेसफुल नहीं रही बट इसने इंडियन के जो माइंड था, ठीक है, उसके अंदर एक फ्लेम, एक ज्वाला जो है, ठीक है ना, एंड उसको लाइट मतलब आग जला दी कि हमें क्या है, अपनी मतलब फ्रीडम, आज़ादी के लिए लड़ना है। तो कह रही कि द ब्रिटिश ट्राइड टू सप्रेस दिस मूवमेंट, ठीक है, उन्होंने उस मूवमेंट को दबाने की कोशिश की, बट द डिज़ायर टू बी फ्री बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे। बट क्या हुआ कि मतलब जो आज़ादी की जो लड़ाई का मतलब सबका जो था, ठीक है, मतलब एक कह लो कि मतलब जो उनके मन में एक जो आग जल पड़ी थी तो उसको वो दबा नहीं पाए और धीरे धीरे करते मतलब आगे आगे बढ़ते रहे। चाहे ये विद्रोह सक्सेसफुल नहीं रहा बट फिर भी धीरे धीरे इंडिया ने फ्रीडम हासिल कर ही ली। और इसी के साथ बेटा हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। बाय।